कबीर का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, भूले भरम मरे तजन कोई, राजा राम करे सो होई। मतलब जो इस भ्रम में जीता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूं, वो तो बस यूं ही मर जाता है, क्योंकि होता तो असल में वही है जो अस्तित्व की मर्जी है, जो वो एक परम शक्ति करती है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे जीवन के अनुभव को, हमारे सारे सुख दुख की बुनियाद को हिला देने वाला एक क्रांतिकारी सच है। तो चलिए आज मन और सत्य के इसी आईने में झांकने की एक कोशिश करते हैं। तो इस यात्रा को एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही मौलिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो संसार है, जिसे हम हर पल जीते हैं, जिससे लड़ते हैं, जिसे प्यार करते हैं, आखिर ये है कहां? क्या ये बाहर है, इन 10 दिशाओं में फैला हुआ? नहीं, वहां संसार नहीं, वहां तो सिर्फ अस्तित्व है, परमात्मा है। तो फिर क्या ये हमारे भीतर है, हमारी चेतना की उस 11वीं दिशा में? नहीं, वहां भी संसार नहीं है, वहां भी केवल वही एक है, वही परमात्मा। तो फिर सवाल वही है, ये संसार है कहां? असल में ये हमारे भीतर और बाहर के बीच में खड़ी एक दीवार है, एक पर्दा, और उसी पर्दे का नाम है मन। ये सारा का सारा संसार उसी मन का एक प्रोजेक्शन है, उसी का एक खेल है। आप समझिए कि ये मन एक फिल्टर जैसा है, जो हमें वो नहीं देखने देता जो असल में है, बल्कि सिर्फ वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, या जो देखने के लिए हमें बचपन से सिखाया गया है। बस ये हमारी चेतना और इस अस्तित्व के बीच में खड़ा है और अपनी एक अलग ही दुनिया बनाए जा रहा है। असल में हम सब ने अपनी आंखों पर एक चश्मा पहना हुआ है, और ये चश्मा है हमारी वासना का। और यहां वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, नहीं, इसका मतलब है हमारे हर गहरे राग और द्वेष से, हमारी हर पसंद नापसंद, हमारी हर मान्यता, हर संस्कार, ये सब मिलकर इस चश्मे का रंग तय करते हैं। और फिर हम असलियत को नहीं, बल्कि उस रंगीन कांच से दिखती एक टेढ़ी मेढ़ी अपनी बनाई हुई दुनिया को ही सच मानकर बैठ जाते हैं। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बंधन है। आपकी जो चाहत है, आपका जो लगाव है, सब कुछ उसी के रंग में रंग जाता है। हर इंसान, हर घटना को आपका मन पहले से ही एक रंग दे देता है, और फिर आप बस वही देख पाते हैं जो आपकी भीतरी इच्छा आपको दिखाना चाहती है। एक कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। 70 साल के हो गए थे, दफ्तर में नौकरी करते थे। एक दिन दफ्तर की एक जवान खूबसूरत लड़की ने कहा, मुल्ला साहब, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं, पर आपको 21 रुपए और एक साड़ी देनी होगी। ये सुनते ही नसरुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़की को लगा कि शायद तोहफा महंगा लग रहा है। वो बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। नसरुद्दीन ने कहा, सवाल वो नहीं है, तुम 21 की जगह 42 ले लो, 1 की जगह 2 साड़ियां ले लो, लेकिन भगवान के लिए ये भाई बहन का रिश्ता बनाकर मेरा खेल तो मत बिगाड़ो। अब देखिए, उम्र 70 साल है, शरीर बूढ़ा हो गया, पर भीतर जो मन बैठा है उसके अपने राग हैं, अपनी वासना है, और वो अब भी दुनिया को अपने ही चश्मे से देख रहा है। ये सब हमारे अवचेतन मन की गहरी परतों का खेल है। चेखोव की एक कहानी तो कलेजे को चीर देती है। एक अमीर आदमी का बेटा कई साल पहले घर से भाग गया था। एक दिन चिट्ठी आई कि वो पास के शहर में है। पिता एक बड़े होटल में ठहरा हुआ था। रात में कमरे के बाहर कोई बुरी तरह खांस रहा था। उस अमीर आदमी ने दरवाजा खोला, एक भिखारी जैसे आदमी को देखा और उसे गालियां देकर भगा दिया। रात बर्फीली थी, मौत की तरह ठंडी। उसने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया और आराम से सो गया। सुबह होटल के बाहर भीड़ जमा थी, कोई ठंड से अकड़कर मर गया था। जब वो पास गया और उसने देखा तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी का बेटा था। सोचिए, एक पल पहले तक वो एक अजनबी था, एक कचरा था जिसे बाहर फेंक दिया गया, पर जैसे ही मेरा का भाव जुड़ा, अरे ये तो मेरा बेटा है, सारी की सारी हकीकत बदल गई। अब वो छाती पीट कर रो रहा है कि मैंने अपने बेटे को मार डाला। आदमी वही है, रात वही है, बर्फ वही है, तो बदला क्या? सिर्फ एक विचार, मेरा। इस एक छोटे से शब्द में ही सारे संसार के दुखों का बीज छिपा है। चेखोव की ही एक और कहानी है जो हमारे समाज और हमारी नैतिकता की परतें उधेड़ कर रख देती है। 2 पुलिस वाले देखते हैं कि एक आवारा कुत्ते ने किसी को काट लिया है। भीड़ चिल्लाती है, मार डालो इसे। एक पुलिस वाला भी कहता है, हाँ इसे खत्म करो। तभी दूसरा गौर से देखकर कहता है, अरे ठहरो, ये तो इंस्पेक्टर जनरल साहब का कुत्ता लगता है। बस इतना सुनना था कि पूरा नजारा ही बदल गया। जो पुलिस वाला मारने को तैयार था, वो अब कुत्ते को कंधे पर उठाकर उस बेचारे आदमी को डांट रहा है कि अंधे हो क्या, जानते हो ये किसका कुत्ता है? तभी पहले वाले को फिर शक हुआ, नहीं यार, इसके माथे पर वो काला निशान नहीं है, ये उनका नहीं है। और पल भर में वो कीमती कुत्ता फिर से एक आवारा जानवर बन गया जिसे फेंका जा सकता है। ये हो क्या रहा है? हमारा मूल्य, हमारी नैतिकता, हमारा दोस्त दुश्मन का भाव, सब कुछ कितना बनावटी है, कितना मन के ऊपर निर्भर है। ये सब हमारे मन के खेल हैं जो हम असलियत पर चिपकाते रहते हैं।
तो ये जो मन हमारी एक अलग निजी दुनिया बनाता है, इसे पूर्व के मनीषियों ने एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है। वो इसे कहते हैं माया का महास्वप्न। एक ऐसा सपना जिसे हम सब खुली आंखों से देख रहे हैं और पूरी तरह सच मानकर जी रहे हैं, बिना ये जाने कि हम सब गहरी नींद में हैं। अब देखिए, माया का मतलब सिर्फ झूठ या इल्यूजन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। माया का अर्थ है जो ना तो पूरी तरह सच है और न ही पूरी तरह झूठ, जो भ्रम और हकीकत के ठीक बीच में है, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। दूर से देखो तो 7 रंग दिखाई देते हैं, पर पास जाओ तो हाथ कुछ नहीं आता, बस पानी की कुछ बूंदें हैं और रोशनी का खेल। सपना भी तो सच नहीं होता, पर जब हम उसे देख रहे होते हैं तब तो वो 100% सच लगता है ना। संसार भी बिल्कुल एक ऐसा ही सपना है। जब तक हमारी चेतना सोई हुई है, जब तक हम मन के साथ पूरी तरह मिले हुए हैं, तब तक ये बिल्कुल सच है। जिस पल होश आता है, साक्षी भाव जगता है, ये सपना टूट जाता है। आप इसे ऐसे समझिए, आपने स्कूल में प्रिज्म देखा होगा, कांच का एक तिकोना टुकड़ा। जब सूरज की एक सफेद बिना टूटी हुई किरण उससे गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। हमारा मन ठीक उसी प्रिज्म की तरह काम करता है। अस्तित्व का, परमात्मा का एक अखंड सफेद प्रकाश है जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई रंग नहीं। पर जब वो प्रकाश हमारे मन के प्रिज्म से गुजरता है तो वो हजारों रंगों में टूट जाता है। सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, प्रेम नफरत, पाप पुण्य। और इसी टूटे हुए, बिखरे हुए रंगीन जाल को हम संसार कहते हैं और इसी में पूरी तरह उलझ कर रह जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा, इस संसार से, इस मन के जाल से बचना है तो घर परिवार छोड़कर कहीं दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन क्या हम सच में भाग सकते हैं? एक कहानी है जो दिखाती है कि यह दौड़ कितनी बेकार है। एक सन्यासी था, सब कुछ त्याग कर जंगल चला गया। अपने पास बस 2 लंगोटियां रखी, लेकिन झोपड़ी में चूहे थे जो लंगोटी को कुतर जाते थे। किसी ने सलाह दी, एक बिल्ली पाल लो, चूहे भाग जाएंगे। बात ठीक लगी, बिल्ली आ गई। पर अब बिल्ली को दूध चाहिए था तो एक गाय भी पाल ली गई। गाय के लिए चारा चाहिए था तो आश्रम के पास थोड़ी खेतीबाड़ी शुरू हो गई। अब इतनी सारी व्यवस्था संभालने के लिए एक स्त्री को सेवा में रख लिया। धीरे धीरे मोह जागा, प्रेम हुआ और आखिर में शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। जिस सन्यासी ने एक विराट संसार को छोड़ा था, उसने एक छोटी सी लंगोटी के मोह से शुरू करके वही संसार फिर से अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया। तो असल में समस्या लंगोटी या चूहे या बिल्ली नहीं थी। असली और बुनियादी लंगोटी तो मैं का भाव है, हमारा अहंकार। जब तक मैं हूं तब तक मेरा भी होगा, और जहां मैं और मेरा है वहां पूरा का पूरा संसार अपने आप खड़ा हो जाएगा, चाहे अब जंगल में हो या फिर बाजार में। लोग दुनिया से भाग नहीं पाते क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाले को, यानी अपने अहंकार को, हमेशा अपने साथ लिए फिरते हैं। आत्मविकास की यात्रा बाहर की नहीं, ये तो भीतर की है। तो अगर ये मन का जाल इतना गहरा और इतना बारीक है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? हाँ है, और कबीर हमें कुछ सूत्र देते हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चाबियां हैं जो इस बंधन को काटने का तरीका बताती हैं। कबीर का पहला सूत्र है, अरे अंधे, अगर तुझे अपना मानना ही है तो सिर्फ परमात्मा को मान। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जैसे पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए दूसरे बड़े कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया के रिश्ते, पैसा, पद, ये सब छोटे छोटे कांटे हैं जो हमें चुभते हैं, दुख देते हैं। केवल हरि मेरे, ये एक बड़ा कांटा है जिससे बाकी सब छोटे कांटे अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब सब छोटे कांटे निकल जाएं तो इस आखिरी बड़े कांटे को भी फेंक देना होता है। परमात्मा को भी पकड़कर नहीं बैठना है। अब ये दूसरा सूत्र तो और भी गहरा है और ये हमारी नैतिकता की सारी धारणाओं पर एक गहरी चोट करता है। कबीर कहते हैं, जब पाप और पुण्य दोनों का ही भ्रम जल जाता है तभी परमात्मा का प्रकाश होता है। हम क्या सोचते हैं कि पुण्य करना अच्छा है और पाप करना बुरा, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो दोनों की जड़ में एक ही बीमारी छिपी है, कर्ता का भाव। मैंने पाप किया या मैंने पुण्य किया, दोनों ही हालतों में मैं और मजबूत होता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। नीति यानी मोरालिटी एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज को चलाने के लिए यह जरूरी है। वो कहती है पाप छोड़ो और पुण्य करो। लेकिन धर्म यानी स्पिरिचुअलिटी एक आध्यात्मिक जागरण है। वो कहता है करने वाले के भाव को ही छोड़ो। पाप और पुण्य दोनों को छोड़ो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अहंकार को ताकत देते हैं।
मैं पापी हूं का भाव भी अहंकार है और मैं पुण्यात्मा हूं का भाव भी उतना ही बड़ा अहंकार है। धर्म का लक्ष्य तो इस मैं को ही मिटा देना है। और यह है तीसरा, सबसे गहरा सूत्र कि परमात्मा कैसा है, कहां है। कबीर कहते हैं वो ठीक वैसा है जैसा जहां जो कुछ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जब मन का पर्दा, वो प्रिज्म हटता है तो कोई नया भगवान कहीं से प्रकट नहीं होता, बल्कि यही अस्तित्व, ये पेड़, ये पत्थर, ये बादल, ये आती जाती सांस, ठीक जैसी ये है वैसी ही अपने दिव्य रूप में, अपने परमात्मा रूप में दिखाई देने लगती है। परमात्मा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं है, वो तो अस्तित्व का होना है, द इजनेस ऑफ एवरीथिंग। एक फूल का जो हैपन है, एक पत्थर का जो हैपन है, आपकी सांस का जो हैपन है, वही परमात्मा है। जब मन हिसाब किताब लगाना, नाम देना, रंगना बंद कर देता है और बस देखता है चुपचाप मौन होकर, तब जो है वही प्रकट हो जाता है। इसी को अस्तित्व का साक्षात्कार कहते हैं। तो इन सभी सूत्रों का सार क्या है? इस महास्वप्न से जागने का, मुक्ति का आखिरी कदम क्या है? वो है कर्ता का विसर्जन। इस गहरे भ्रम का पूरी तरह से मिट जाना कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये पंक्ति किसी हार या निराशा की नहीं है, ये तो परम बोध की, परम विश्राम की अवस्था है। जो राम करते हैं वही होता है। जब ये बोध पूरी तरह से भीतर उतर जाता है तो सारे दुखों की जड़, वो झूठा भाव कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं, अपने आप घुल जाता है। सारा तनाव, सारा संघर्ष, सारा बोझ उतर जाता है। ये जीवन की नदी के साथ एक होकर बहना है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या किसी ने यह फैसला किया था कि उसे जन्म लेना है? क्या कोई अपने दिल को धड़का रहा है? क्या कोई अपनी हर सांस को सोच समझकर ले रहा है और छोड़ रहा है? या ये सब बस हो रहा है? जीवन कोई काम नहीं, एक घटना है, अ हैपनिंग, नॉट अ डूइंग। हम करता नहीं है, हम तो बस एक माध्यम है जिससे जीवन घटित हो रहा है। और जब ये करने वाला, ये कर्ता का भाव पूरी तरह विसर्जित हो जाता है तो जीवन का सारा बोझ भी उसी के साथ विसर्जित हो जाता है। फिर कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। जो बचता है वो है शुद्ध अस्तित्व, एक सहज प्रवाह, एक उत्सव, परमात्मा का एक नृत्य। और अंत में बस ये एक सवाल अपने भीतर गूंजने दीजिए, अगर करने वाला कोई है ही नहीं, अगर सब कुछ बस हो रहा है, तो फिर दुख उठाने वाला कौन है? कष्ट भोगने वाला कौन है? अगर कर्ता का भ्रम ही मिट जाए तो क्या दुख का बोझ एक पल भी ठहर सकता है?